पढ़ा था टेंस के बारे में, कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी टेंस के हवाले से। आज हम वन बाय वन सारे टेंस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन है लेवल 1 एंड लेसन नंबर 11। और आज हम करेंगे टेंसेस, वन बाय वन टेंसेस करेंगे। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो कल जो मैंने आपको बताया चार जो मसले होते हैं हमेशा जब भी हमें फेस करने पड़ते हैं टेंस में, तो कल मैंने आपको बता दिए थे। आज हम देखते हैं कि वो उन ट्रिक्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब क्या, मौजूदा, और इसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, है या इंडेफिनिट का मतलब होता है जो चीज पक्की ना हो, जिसके बारे में भी कंफर्म ना हो। ठीक है, बट लेकिन वहां पे हमने इसका मतलब ले लिया था फॉर द बीइंग, अपनी आसानी के लिए हमने इसका मतलब ले लिया था इंडेफिनिट का मतलब था। वैसे इंडेफिनिट का मतलब यह है कि कोई चीज पक्की ना हो। जैसे आपकी कोई रूटीन है जो आप रूटीन करते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कब तक आपकी रूटीन या जो हैबिट है आप तक कंटिन्यू रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब हमने लिया है, हूँ, और इंडेफिनिट मतलब हमने लिया था। ठीक है, इसी में सब आ जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ एक समझूंगा कराऊंगा, ता है। ठीक है, आप सब ने इसको कंसिडर कर लेना। अच्छा, तो प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट के लिए कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, है और हूँ, और इंडेफिनिट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ता, ते, ती। आगे बस समझ। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस, इसको हम इसकी पहले पहचान करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेंस लिखे हैं, तो अब भी हम इसी के जरिए पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपके सामने कोई टेंस आ जाता है उर्दू में लिखा हुआ, तो आप पहचानेंगे कैसे ये कौन सा टेंस है। तो आप यहाँ पे देखें, हमारे पास जो लास्ट वर्ड है हमने इसको देखना है। लास्ट वर्ड हमें क्या दे रहा है, प्रेजेंट, और ये हमें कौन सा वर्ड दे रहा है, इंडेफिनिट। अगर हम नेक्स्ट में देखें तो ये हमें प्रेजेंट तो दे रहा है, बट ये कौन सा दे रहा है हमें, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे ये प्रेजेंट दे रहा है, और ये कौन सा हमें दे रहा है, परफेक्ट का। तो इस तरह जो लास्ट 2 वर्ड्स है उससे हम पहचान जाएंगे कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा, ये वाला, वो स्कूल जाता है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले कोई भी हम टेंस देखते हैं उसके 2 चीज़ें हैं कि अपना वो टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हमने किसी की रूटीन की बात करनी हो, किसी की हैबिट की बात करनी हो, या कोई फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके बारे में बात करनी है। अच्छा, अभी ये सेंटेंस जो टेंसेस मैं आपको करा रहा हूँ बहुत बेसिक लेवल पे करवा रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, वो मैं अगले लेवल पे आपको ना करवाऊंगा तफसील के साथ। एट द मोमेंट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपके माइंड में 2-3 जो कम्प्लेक्स चीज़ें आ रही होंगी उसको फिलहाल इसको इग्नोर करें, फिलहाल आप इसको इतना समझे। ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई रूटीन हो, जैसे वो स्कूल जाता है तो एक रूटीन है इंसान की, कोई हैबिट है, वो सिगरेट पीता है तो उसकी हैबिट है, और कोई फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, यहाँ तक समझ आती है कि ये इस्तेमाल का कहाँ पे करते हैं, इन 3 जगहों पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसकी हमने पहचान तो कर लिया, अब हम उसकी आगे 2-3 चीज़ें हम करेंगे। जैसे वो खाना खाता है। अब हमने इसकी पहचान तो पता कर ली कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं कौन सी आती है। तो आपको याद है कि मैंने आपको बताया था जो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगी, और सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए इस्तेमाल होगी, और जो थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट 2 टेंस है खाली जिसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, अब इसमें हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो एट द मोमेंट इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। मैंने इसीलिए बोला कि मैं बहुत बेसिक लेवल पे करवा रहा हूँ। अभी हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव करेंगे हम उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, जो बेसिक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये चीज़ अगर आपको इसकी समझ आ जाएगी, इसको आप समझना, इसको पहले आइडेंटिफाई करना इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, उसका इस्तेमाल करना सीखें। इसका जब आपको इस्तेमाल आ जाएगा तो बाकी कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। ठीक है, अभी देखें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको सिर्फ 3 ही करवाएं, ये वाले, कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कराए। अगले लेवल पे मैं हर एक चीज़ को इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एट द मोमेंट अभी नेगेटिव इंटरोगेटिव में मत जाएं, अभी हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस पे जाए, ताकि ये जो ना चेंज होते हैं वेरिएबल्स तो हम परेशान हो जाते हैं। इन तीनों को आपने सीखना है, और ये कैसे चेंज होते हैं
अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। फॉर द बिगिनिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्लियर। क्योंकि इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वो, इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो इसका सारा मतलब क्लियर कर देती है, इसलिए हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब की अभी ज़रूरत नहीं है, आगे आएगी लेकिन अभी नहीं है। अब हमारा फार्मूला क्या है, अब हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। हमारे पास पहचान आ गई, हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब ये जो फार्मूला है इसको हमने फॉलो करना है। सब्जेक्ट हमारे पास इस टाइम क्या है, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। एट द मोमेंट हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो। अब आपको याद है मैंने 3 पेपर दिए थे, एक जिसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था आप इसको पास रख लें लिख के, और दूसरा आपको मैंने दिए थे प्रोनाउन के लिख के पास रख लें, ठीक है। आप इसमें चेक करें कि वो का मतलब क्या आता है, वो का मतलब क्या, ही में आ रहा है ना। अच्छा, जब यहाँ पे हैं आ जाएगा तो वो का मतलब दे, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, हैं ज्यादा, लेकिन यहाँ पे है तो हम इसका मतलब क्या लेंगे, ही। ओके, तो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है इसकी, फर्स्ट फॉर्म। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्ब इज क्या, एक्शन, तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, खाना, ही ईट्स, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, फूड, ही ईट्स फूड। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ दोबारा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आता है, और मैं बताता हूँ सिंगुलर नाउन यानी कि कोई शख्स, एक शख्स है या एक जानवर या एक चीज़ है, तो वहाँ पे हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस। यहाँ तक बात समझ आती है। अगर आपको 1, 2, 3 या सिंगुलर नाउन मिल जाए तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे वर्ब के साथ, एस या ई एस। यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, आज अभी हम सिर्फ 2 सेंटेंस करेंगे, और दोनों सेंटेंस में हमने जो है नाउन है, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन दोनों इस्तेमाल करेंगे और सारे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो फिर आप देखना उसके हिसाब से कैसे इस टेंस में चेंजेस आती हैं। सिर्फ 2 सेंटेंस करेंगे हम आज, तो यही करते हैं। अली खाना खाता है, यहाँ पे इसको मैसेज लैंग्वेज में लिखता हूँ, अली खाना खाता है। हाँ जी, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। हमारे पास क्या फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउन, नाउन अली, अली ईट्स फूड। आगे समझ। अब हमारे पास यहाँ पे 2 नाउन आ जाएंगे। यहाँ पे अली अकेला था, अब 2 नाउन आ जाएंगे हमारे पास, अली और असलम खाना खाते हैं। अच्छा, अब अगर देखें यहाँ पे है आ रहा है और यहाँ पे है आ रहा है, हमारे पास 2 हैं, अली एंड असलम ईट फूड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस इसलिए लगाया क्योंकि अली सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे 2 आगे हैं इसलिए हम ईट लगाएंगे फूड। क्लियर। अब हम करते हैं प्रोनाउन का। तो सबसे पहले हम मैं खाना खाता हूँ, अच्छा जी, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मैं, मीन, आई, और काम क्या हो रहा है, खाना, ईट, और क्या काम हो रहा है, फूड, आई ईट फूड। अच्छा, यहाँ पे है, हूँ और है का जो मतलब है ये वर्ब ज़ाते खुद ही दे रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था आर का मतलब उसको छोड़ दें। इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, लगाने की कोई जरूरत नहीं हेल्पिंग वर्ब। अच्छा जी, आगे हम खाना खाते हैं, तो हम की इंग्लिश क्या है, आपके पास पेपर पड़ा प्रोनाउन वाला, उसमें देखिए हम की इंग्लिश क्या है, वुई। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वुई, काम क्या हो रहा है, ईट, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास फूड। अगला हमारे पास प्रोनाउन है तुम
खाना खाते हो। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या है? प्रोनाउन पेपर में देखिए आप, यू ईट फूड। नेक्स्ट है हमारे पास ही, वो खाना खाता है। अच्छा जी, यहाँ पे वर्ड आ गया वो, और वो के साथ है। तो ये सिंगल के लिए बात हो रही है, तो सिंगल थर्ड पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही, वो के लिए इस्तेमाल करते हैं ही ईट्स फूड। अब फीमेल के लिए वो खाना खाती है, शी ईट्स फूड। लड़की के लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वो खाना खाते हैं। अब यहाँ पे वो आ रहा है, साथ हैं का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, जो ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा तो थर्ड पर्सन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दे ईट फूड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। इन सब के साथ हमने एस का इजाफा किया, ठीक है। बाकी किसी के साथ हमने एस का इजाफा नहीं किया। तो यहाँ तक बात समझ आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, चार चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे पहले पहचान। पहचान के लिए हम क्या करेंगे? इसका मतलब देखेंगे लास्ट 2 वर्ड्स का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो जरूरत नहीं, फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और हमने इस चीज़ को फॉलो करना है। और इस चीज़ में जितनी जो मुश्किलात है बेसिकली यही है प्रोनाउन। नाउन आपको इतना मसला नहीं करेगा, उसकी जस्ट आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ हम एक और करते हैं सेंटेंस जी। अली स्कूल जाता है, तो इसको मैसेज लैंग्वेज में लिखेंगे, टेक्स्ट लैंग्वेज में, अली स्कूल जाता है। अच्छा, सेम वही रूल फॉलो करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, और फार्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? इज अ नाउन, अली इज अ नाउन। तो अली, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? जाना। अली गोस टू स्कूल। तो यहाँ पे गोस बताने की जरूरत है, लेकिन फिर बता देता हूँ। गोस इसलिए आया कि अली सिंगल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? अली गोस टू स्कूल। क्लियर? अच्छा, आप इसमें ऐड करते हैं अली और आयशा स्कूल जाते हैं। ट्रांसलेट करेंगे हम, अली एंड आयशा गो टू स्कूल। अब यहाँ पे हमारे पास नाउन 2 है, प्लूरल है, तो इसके साथ एस और यस नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोनाउन पे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोनाउन, मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट इज मैं, आई, वर्ब जाना, गो। आई बेशक सिंगल है, लेकिन आई के साथ एस नहीं लगेगा। आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास, हम स्कूल जाते हैं। तो हम की इंग्लिश क्या है? जहां पे आपको मसला आ जाए यार हम की इसकी इंग्लिश नहीं आ रही, आपके पास पेपर है, मैं कहा पेपर रेफरेंस के तौर पे अपने पास रख लें, और साथ में हेल्पिंग वर्ब की भी। तो जहां पे मसला आएगा आप देखते जाएं, तो आस्ते से प्रैक्टिस करते करते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। हम की इंग्लिश क्या है? हुई। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हुई। वर्ब क्या है? गो टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल।
यू सिंगल के लिए यू इस्तेमाल होगा, ज़्यादा के लिए यू ही इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए चाहे सिंगल हो प्लूरल हो तो आपने एस और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो स्कूल जाता है, तो वो आ रहा है साथ में है आ रहा है, इसका मतलब सिंगल है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, तो यहाँ पे वो आ रहा है सिंगल है, साथ में जाती है तो इसका मतलब फीमेल है और अकेली है। शी गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे भी जो यहाँ पे अली सिंगल है, ही सिंगल है, शी सिंगल है, तो यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया, बाकी किसी के साथ हम इजाफा नहीं किया। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने सिर्फ बहुत सिंपल से सेंटेंस लिखे जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो बेसिकली मसला मतलब मेरा यही था कि आपको इनका जो रिलेशन है ये बताया जाए कि ये कैसे एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं। जब आपको इसकी समझ आ जाएगी, इनको आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर जाएंगे और इनको इस्तेमाल करना शुरू कर जाएंगे तो आगे कोई मुश्किल नहीं। सबसे मेन इंग्लिश में सबसे जो मेन मसला है वो ये है, ठीक है। आगे बिल्कुल हम आसान करेंगे। अच्छा, ये 2 टेंस मैंने कर दिया, सारे प्रोनाउन के हिसाब से मैंने किए हैं। तो इसी तरह आप जितने भी सेंटेंसेस कोशिश करें उसको बनाते जाएं, उससे क्या होगा, एक तो आपकी फॉर्म तो वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपको फॉर्म ऑफ वर्ब का पता चलता जाएगा साथ साथ, ठीक है। तो कोशिश करें मैक्सिमम इसको लिखें और इस हिसाब से लिखें, ठीक है। और अपने सामने वो जो एक मैंने आपको बोर्ड लिखवाया था, पहचान कैसे करनी है, प्रोनाउन का जो पेज है वो और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाला पेज, वो सामने रखें, फिलहाल इसको सामने रख के उसको करें तो आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नहीं, अभी ये बिल्कुल मैं बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, अभी इसको सिर्फ समझें, ठीक है। इसको अभी बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, मैं अगले लेवल पे आपको इसको कंप्लीट समझा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन अभी जितना मैं कह रहा हूँ आप उतना करें इसको, ठीक है। चलें